Today in this video we are going to discuss about the biliary system. In our last video we have discussed about the histological arrangement of liver. So after that here we are going to discuss about the biliary system and bile. So in this video we are going to discuss about the bile, composition of bile, formation of bile, about the bile salts, about the functions of bile, bile pigments, and importantly the biliary system. The biliary system is basically the system of ducts which drains the liver, which drains the bile which is formed in the liver and stored in the gallbladder into the second part of the duodenum. So final destination where the bile has to reach is the or we could say the working area of the bile is in the intestine, and particularly it is drained in the second part of the duodenum by the common hepatopancreatic duct. So these whole system of the ducts which is organized to drain the bile which is formed in the liver is known as the biliary system. So starting from that, अब तक हमको ये पता होना चाहिए कि जो बाइल है वो बनता कहाँ है. इट इज़ फॉर्म्ड इन लीवर बाय द हिपेटोसाइट्स. जो हिपेटोसाइट्स हैं वो जो लीवर के जो सेल्स हैं जिनको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, वहाँ पर बाइल फॉर्म होता है, वहाँ पर बाइल बनता है. ओनली द स्टोरेज ऑफ द बाइल इज़ डन इन गॉल ब्लैडर. उसके लिए एक स्टोरेज ऑर्गन है अलग से. बाइल जो बाइल लिवर में बना है that get stored in the another organ that which is known as the accessory organ, that is the gallbladder. gallbladder में सिर्फ बाइल स्टोर होता है. बनता कहाँ है? by the hepatocytes in liver. So starting from that, let's start with it. the biliary system. तो biliary system कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्टली द बाइल कैनालिकुलस. बाइल कैनालिकुलस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जब हमने हिपैटिक प्लेट्स की बात की थी. तो हिपैटिक प्लेट्स के हर हिपैटिक प्लेट में 2 कॉलम्स हैं हिपैटोसाइट्स के. उन दोनों हिपैटोसाइट्स के कॉलम्स के बीच में बाइल कैनालिकुलस आर प्रेजेंट. ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इज द फर्स्ट डक्ट विच ड्रेन्स द बाइल फॉर्म्ड इन द हिपैटोसाइट्स. सो बाइल कैनालिकुलस, देन बहुत सारी बाइल कैनालिकुलस जो है वो ज्वाइन होकर दे फॉर्म द बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज, जो कि पोर्टल ट्राइड में बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं. वो बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज कहाँ से बनती हैं? जो बाइल कैनालिकुलस हैं वो सब ज्वाइन होकर बनाती हैं बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज. दोज मैनी बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज फॉर्म join to form the small bile duct. Then further many small bile duct join to form right and left hepatic ducts. Then right and left hepatic duct join with the cystic duct. तो cystic duct क्या है? cyst. Here cyst is basically the gall bladder. तो gall bladder से जो बाइल को ड्रेन करने वाली डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं cystic duct. तो अब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्योंकि जो लीवर है वहाँ से बाइल बनता है, गॉल ब्लैडर में तो बाइल बनता नहीं है, सिर्फ स्टोरेज होता है और कंसंट्रेशन होता है बाइल का गॉल ब्लैडर में. तो लीवर में जो भी बाइल बना है वो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से ड्रेन होता है, और ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है वो ज्वाइन करती है सिस्टिक डक्ट को. और जब सिस्टिक डक्ट में बाइल आता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये चला जाता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में. तो इट गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और जैसे ही हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड के स्टिमुलेशन के कारण जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो बाइल है इट गेट ड्रेन्ड इन टू द सिस्टिक डक्ट. फिर ये जो सिस्टिक डक्ट है, जो सिस्टिक डक्ट ड्रेन होती है कॉमन बाइल डक्ट में. कॉमन बाइल डक्ट क्या है? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलके जो जिस एक डक्ट में ड्रेन होते हैं उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. नाउ दिस कॉमन बाइल डक्ट इज जॉइंड बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट. तो पैंक्रियाटिक डक्ट क्या है? जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रियास का, जहाँ से पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस है डेट गेट ड्रेन्ड via the pancreatic duct. So pancreatic duct and common bile duct join to form the ampulla of Vater, and this is the combined secretion. So here in the second part of the duodenum there is a combined secretion or combined pouring of bile and the pancreatic juice. So this whole system of ducts which is used to drain the bile
which is formed in the liver stored in the gallbladder into the second part of the duodenum. This system is known as the biliary system. तो कभी शॉर्ट नोट आ सकता है आपके एग्जाम में बिलियरी सिस्टम में को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले बाइल कैनालिकुलस फॉर्म होती है, फिर बाइल कैनालिकुलस मिलके जो है वो बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, फिर बहुत सारी बाइल डक्ट ट्रिब्यूटरीज मिलकर स्मॉल बाइल डक्ट बनाती हैं, बहुत सारी स्मॉल बाइल डक्ट्स मिलके जो है राइट एंड लेफ्ट 2 हिपैटिक डक्ट्स बनाती हैं। दीज 2 हिपैटिक डक्ट्स आर जॉइंड बाई, फिर राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जो है वो लीवर से निकलती हैं और फिर जो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं उसके साथ ज्वाइन करती हैं। फिर ये ज्वाइन करके क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर एम्पुल ऑफ वेटर बनाता है एंड दैट एम्पुल ऑफ वेटर opens into the second part of the duodenum. So this is how bile get drained from the liver into the second part of the duodenum. So और जो बाइल हमारा लीवर में बना है वो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट में बाइल चला जाता है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा ये सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ पर स्टोर होता है और जैसे ही जब भी बाइल की रिक्वायरमेंट है फिर ये गॉल ब्लैडर से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ द biliary system works. Now the next is bile. So bile is secreted by the cells of the liver into the bile duct which drains into the duodenum. Physical properties are its color is golden yellow or greenish fluid. जो बाइल का कलर है वो कैसा है, गोल्डन येलो होगा या फिर ग्रीनिश फ्लूइड है। इट्स प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 600 to 1000 ml ऑफ बाइल इज फॉर्म डेली। pH इज 8 to 8.6। स्पेसिफिकली सभी डाइजेस्टिव जूसेस का pH हमको याद रखना है बिकॉज दैट पर्टिकुलर pH इज द रिक्वायरमेंट फॉर द एंजाइम्स दैट एग्जिस्ट विद इन दैट पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूस। तो हर एक डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर pH की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस ऑप्टिमम pH अगर उनको नहीं मिलता है तो वो एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो बाइल है उसका pH कितना है, 8 to 8.6। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो बाइल है वो कहाँ पर ड्रेन करेगा, वो डिओडिनम में ड्रेन करेगा और जब डिओडिनम में जो काइम आएगा वो कहाँ से आएगा, स्टमक से आएगा। तो स्टमक में क्योंकि एसिडिक pH रहता है तो सो टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिक pH द pH इन द इंटेस्टाइन शुड बी बेसिक, ठीक है ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो जूसेस हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं उनका जो pH है वो बेसिक होना चाहिए। इसीलिए बाइल क्योंकि इंटेस्टाइन में जाकर मिलेगा, इसीलिए वहाँ का जो बाइल का जो pH है वो कितना है, 8 to 8.6। इसी तरह से जो पैंक्रियाटिक जूस है उसका भी जो pH है वो क्या रहता है, बेसिक रहता है। तो ये जो बेसिक pH है ये रिक्वायरमेंट है टू न्यूट्रलाइज द acidic pH that is coming in the that is reaching the duodenum. So pH here bile का जो pH है that is 8 to 8.6. Specific gravity is 1.010 to 1.011. Now the composition of bile. तो bile का composition that is water is 97.6% and solids is 2.5%. फर्स्टली हमको एक बात याद रखनी है कि हम जो अभी यहाँ पे कंपोजिशन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है, जो लीवर से जो निकलने वाला बाइल है। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ बाइल इन विच एग्जिट्स फ्रॉम द लीवर एंड विच एग्जिट्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। क्योंकि गॉल ब्लैडर में जब स्टोरेज होता है तो स्टोरेज जब कोई चीज़ कहीं पर बहुत देर रुकेगी तो क्या होगा, एब्जर्प्शन, जो फ्लूइड है वो एब्जर्ब हो जाता है। इसीलिए जो भी हमारा बाइल में जो बहुत सारा फ्लूइड है that get absorbed in the gallbladder and some 1 or 2 things get excreted there. तो थोड़ा सा कंपोजिशन में डिफरेंस आता है जो बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो बाइल है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहता है रादर देन द बाइल फ्रॉम द लिवर। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द कंपोजिशन विच एग्जिट फ्रॉम द लिवर। सो वाटर is 97.6%, सॉलिड्स इज 2.4%। अगर हम कंपोजिशन की बात करें अब यहाँ पर तो जो सॉलिड्स 2.4% है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर बाइल सॉल्ट्स। क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं बाइल में, बाइल में प्रेजेंट्स होंगे बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन कंपोनेंट। वी शुड ऑल लर्न कि अगर यही कोलेस्ट्रॉल, अगर बाइल में निकलने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है
उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है इस पे तो क्या होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल क्लम्प करके बाइल स्टोन्स बना लेते हैं, है ना, जिसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जो मेन कंपोनेंट है डेट इज़ द कोलेस्ट्रॉल। सो कंपोजिशन ऑफ बाइल की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या है? बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, लेसिथिन एंड म्यूसिन। दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम, बाइकार्बोनेट एंड वाटर आर एडिड टू बाइल व्हेन इट पासिस थ्रू द डक्ट्स। ठीक है ना, जब ये डक्ट्स से पास होता है बाइल तब उसमें सोडियम, बाइकार्बोनेट और वाटर ऐड किया जाता है। एंड दीज सब्सटेंसेज आर सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द डक्ट्स व्हिच आर स्टिमुलेटेड बाय द सिक्रेटिन एंजाइम्स। नाउ द नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ बाइल। सो बाइल गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड देयर इट गो मैनी चेंजेस। वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस होते हैं कि पीएच जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, डेट इज़ पीएच जो है 7 to 7.6 हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.026 to 1.032। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों हुई इंक्रीज? क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया है तो बाइल जो है कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब रिजल्टिंग इन कंसनट्रेशन ऑफ द बाइल एंड म्यूसिन इज एडिड। एडिशन किसका होता है? म्यूसिन का होता है। तो गॉल ब्लैडर में म्यूसिन कंटेंट और ऐड कर दिया जाता है वाटर का, और बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बेसिकली जो बाइल है उसमें क्या चेंज आया? इट बिकम्स कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने कुछ कंपैरेटिव कंपैरिजन दे रखे हैं कि जो बाइल सॉल्ट्स, जो लीवर से जो बाइल निकला था वहाँ पर बाइल सॉल्ट्स जो है 0.5 ग्राम पर डीएल थे, बट जब वो गॉल ब्लैडर से निकलता है तो इतना कंसनट्रेटेड हो जाता है कि उसकी कंसनट्रेशन कितनी हो गई है? 6 ग्राम पर डीएल। सो दिस इज़ हाउ यू कुड रिलेट कि जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में कंसनट्रेटेड हो जाता है। इट गेट कंसनट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज बाइल सॉल्ट्स। सो हेयर वी विल लर्न कि बाइल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, हाउ बाइल सॉल्ट्स गेट फॉर्म्ड इन द बाइल। तो बाइल का एक कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कोलेस्ट्रॉल। तो ये याद रखना है कि जो बाइल सॉल्ट्स का जो प्रिकर्सर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, डेट इज द कोलेस्ट्रॉल। सो फर्स्टली फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से प्राइमरी बाइल एसिड्स बनते हैं। देन डेट बाइल एसिड्स जो है वो सेकेंडरी बाइल एसिड्स में चेंज होंगे, और फिर ये कॉन्जुगेट होते हैं ग्लाइसिन एंड टॉरिन। और ग्लाइसिन और टॉरिन दोनों क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। और फिर जब ये अमाइनो एसिड्स के साथ इनके साथ कॉन्जुगेट होते हैं तो फिर सेकेंडरी एसिड्स बनाते हैं। फिर सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर ये सॉल्ट्स बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स। सो बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड्स विच आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन और टॉरिन, एंड ग्लाइसिन एंड टॉरिन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो बेसिकली बाइल सॉल्ट्स क्या है? ये जो प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं, जो हमारे एसिड्स हैं उनके सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। तो बाइल सॉल्ट्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड्स। जो बाइल एसिड्स हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जब ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं तो उनको हम बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे है? फर्स्टली कोलेस्ट्रॉल इज देयर, लीवर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो जो हिपेटोसाइट्स हैं वहाँ पर देयर कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट। देन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल colic acid and quinodeoxycholic acid is formed. These two acids get formed from the cholesterol. कौन कौन से acids हैं? Cholic acid and quinodeoxycholic acid. So from cholic acid, deoxycholic acid get formed by the reduction, and quinodeoxycholic acid, lithocholic acid get formed. Now this deoxycholic acid get conjugated with glycine and lithocholic acid get conjugated with taurine. ठीक है, तो फर्स्टली कोलेस्ट्रॉल इज देयर इन द हिपेटोसाइट्स। कोलेस्ट्रॉल से कॉलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड, दो इस तरह के एसिड्स बने। नाउ दीज एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीकॉलिक एसिड। कॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लिथोकॉलिक एसिड। नाउ दिस डीऑक्सीकॉलिक एसिड कॉन्जुगेट विद ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट होकर क्या बनाता है? ग्लाइकोकॉलिक एसिड। नाउ दिस ग्लाइकोकॉलिक एसिड, अब ये जो ग्लाइकोकॉलिक एसिड है ये सॉल्ट बना लेता है किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम के साथ। तो जब सोडियम के साथ सॉल्ट बनाता है तो बाइल सॉल्ट बनता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट।
और इसी तरह से जब पोटेशियम के साथ सॉल्ट बनाएगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ लिथोकॉलिक एसिड में। नाउ दिस लिथोकॉलिक एसिड जो है वो कॉन्जुगेट करता है टोरिन के साथ एंड फॉर्म द टोरोकॉलिक एसिड। अब यही जब टोरोकॉलिक एसिड सोडियम के साथ सॉल्ट बनाएगा, देन द सॉल्ट विल बी द सोडियम टोरोकोलेट। इसी तरह से पोटेशियम के साथ सॉल्ट बनाता है पोटेशियम टोरोकोलेट। तो अगर हम बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो हमारे पास अब 4 बाइल सॉल्ट्स अवेलेबल है। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड पोटेशियम टोरोकोलेट। सो दिस इज हाउ बाइल सॉल्ट्स गेट फॉर्म। तो प्राइमरीली बाइल सॉल्ट्स कहाँ से बनना शुरू हुए, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से पहले प्राइमरी बाइल एसिड्स बने। प्राइमरी बाइल एसिड्स कौन कौन से थे, कॉलिक एसिड, कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड। नाउ दिस कॉलिक एसिड जो है कन्वर्ट हो गया डिऑक्सीकॉलिक एसिड में, कीनोडिऑक्सीकॉलिक कन्वर्ट हो गया लिथोकॉलिक एसिड में। उसके बाद ये कॉन्जुगेट कर जाते हैं अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ। देन ये ग्लाइकोकॉलिक एसिड और टोरोकॉलिक एसिड बनाते हैं। फिर ये सॉल्ट्स बना लेते हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ एंड फाइनली बाइल सॉल्ट्स गेट फॉर्म्ड। अब फाइनली फेट क्या है बाइल सॉल्ट्स का, मतलब फाइनली बाइल सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन या हम कह सकते हैं इनका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो 90 to 95% ऑफ द बाइल सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लीवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जो भी जितने भी बाइल सॉल्ट्स बाइल के साथ मिलकर इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, उनमें से 90 to 95% बाइल सॉल्ट्स जो है दोबारा रीएब्जर्ब हो जाते हैं। और जब रीएब्जर्ब होकर दोबारा लीवर में पहुंचते हैं तो फिर दोबारा बाइल के साथ मिलाकर फिर एक्सक्रीट होते हैं। तो इस तरह से साइकिल प्रोसेस में चलती रहती हैं। एंड 5 to 10% आर कन्वर्टेड टू डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड एंड एक्सक्रीटेड इन स्टूल। और जो कुछ 5 से 10% जो है दोबारा डीऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड में कन्वर्ट होकर स्टूल में एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। डीऑक्सीकॉलिक एसिड इज एब्जर्व्ड बैक एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द पोर्टल वेन ऑफ द लीवर। एंड लिथोकॉलिक एसिड क्योंकि इनसॉल्युबल है इसलिए मोस्टली एक्सक्रीट हो जाता है। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अप टू 40% ऑफ द इंजेस्टेड फैट्स आर लॉस्ट इन द फीसिस which is known as steatorrhea. तो steatorrhea is basically the condition where fats are present in the feces. और क्यों होता है ये, क्योंकि जो bile salts हैं these are basically responsible for the digestion of fats. तो जो fats का digestion है although that is done by the enzymes lipase, basically ये तो pancreatic lipase enzymes के द्वारा इनका जो डाइजेशन है वो होता है, लेकिन क्योंकि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जो फैट्स हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक होने के कारण, और हाइड्रोफोबिक क्यों है, इनकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इन पर वाटर जो है वो टिक नहीं पाता है, इट कैन नॉट परसिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। अब जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये सब क्या है, ये अभी हमने सबके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सब में 99.5% तो वाटर ही है। तो ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस आर इन वाटरी मीडियम। अब क्योंकि फैट्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो जो वाटरी मीडियम जो एंजाइम्स हैं या जो डाइजेस्टिव जूसेस है, दे कैन नॉट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। सो इसके लिए क्या चाहिए, हमको डिटर्जेंट लाइक एक्शन चाहिए। और ये जो डिटर्जेंट लाइक एक्शन है, बेसिकली डिटर्जेंट लाइक एक्शन किसे बोलते हैं, द एक्शन विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। तो बाइल सॉल्ट्स हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट लाइक एक्शन, दे रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। तो when these bile salts which are present in bile, they act on the fat globules, then the surface tension of the fat globules get reduced and digestive juices can act upon it. तो although digestion है वो लाइपेज एंजाइम्स के द्वारा ही किया जाता है, बट लाइपेज एंजाइम फैट ग्लोब्यूल्स पे सिर्फ तभी एक्ट कर पाता है जब वो पहले फर्स्टली फैट ग्लोब्यूल्स आर एक्टेड अपॉन बाय द बाइल सॉल्ट्स। जब बाइल सॉल्ट्स उन पे अपना काम कर लेते हैं, बाइल सॉल्ट्स अपने डिटर्जेंट एक्शन से उनका जब सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद ही जो लाइपेज एंजाइम है वो उन फैट ग्लोब्यूल्स पर एक्ट कर पाता है। इसीलिए अगर बाइल सॉल्ट्स बाइल में प्रेजेंट नहीं हो किसी भी कारण से, तो क्या होगा, जो फैट का डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। और अगर फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्सक्रीटेड इन द स्टूल, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटोरिया। नाउ द फंक्शंस क्या हैं बाइल सॉल्ट्स के, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो सबसे पहला फंक्शन वही जो जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी,
फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन मीन्स इसको इमल्शन में चेंज कर देते हैं। सो फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू माइन्यूट ड्रॉपलेट्स एंड मेड इट टू फॉर्म मिल्की फ्लूइड। क्योंकि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए क्या होगा कि ये सारे फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो आपस में क्लम्प करके एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लेते हैं। तो ये जो बाय द डिटर्जेंट लाइक एक्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स, दैट फैट ग्लोब्यूल इज converted into minute droplets, that is known as the emulsion. So due to their hydrophobic nature, ingested fats tend to clump together in watery environment of the digestive tract. Bile salts separate these clumps of the fat into the smaller pieces, and this process is known as emulsification. So emulsification increases the surface area of the lipids and make it easier to digest. So lipolytic enzymes of the GIT cannot digest fat directly because fats are insoluble in water due to the surface tension. Bile salts emulsify the fat by reducing surface tension by their detergent action in the presence of lecithin. और ये जो डिटर्जेंट एक्शन है बाइल सॉल्ट्स का, ये that is accomplished in the presence of lecithin, and lecithin is also the component of bile. हमने अभी जो कंपोजिशन पढ़ा बाइल में, उसमें एक कंपोनेंट था लेसिथिन। उस लेसिथिन की प्रेजेंस में ही बाइल सॉल्ट्स अपना डिटर्जेंट एक्शन दिखा पाते हैं, और उस डिटर्जेंट एक्शन के कारण जो फैट है उसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट फंक्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट। सेकेंड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस के कारण ही फैट्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स कंबाइन विद फैट्स टू फॉर्म मिसल्स विच एब्जॉर्ब इजीली। थर्ड फंक्शन इज द कॉलीरेक्टिक फंक्शन। कॉलीरेक्टिक फंक्शन मीन्स बाइल सॉल्ट्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर। बाइल सॉल्ट्स itself stimulates its secretion from the liver. इस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉलीरेक्टिक फंक्शन। फोर्थ फंक्शन इज द लेक्सेटिव फंक्शन, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन द इंटेस्टाइन induces the peristalsis movement, and thus it has a laxative function. So these are the functions of the bile salts. Fifth one is the chalagogue function, that is release of bile from gallbladder into the intestine by contraction of the gallbladder. Chalagogue function क्या है? The contraction, the function which contracts the gallbladder. So bile salts do this by stimulating the secretion of hormone cholecystokinin. Sixth function is the prevention of gallstone formation. So by keeping the cholesterol and lecithin in solution, in absence of bile salts, cholesterol precipitate along with the lecithin. तो जैसे पहले भी बताया था मैंने कि बाइल जो गॉल स्टोन्स होते हैं उनका जो सेंटर होता है, या दीज आर फॉर्म्ड बाय द क्लम्पिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो बाइल सॉल्ट्स मेक्स दिस कोलेस्ट्रॉल इनटू द सॉल्यूशन, और अगर बाइल सॉल्ट्स नहीं होंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेसिपिटेट करके गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्म कर सकता है. Now the next part of the bile is the bile pigments. So bile pigments, because it is pigment, so that pigment is derived from the hemoglobin. अब लीवर में हीमोग्लोबिन से पिगमेंट कैसे पहुंचता है? बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है या जो स्प्लीन है, इट इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी. तो स्प्लीन में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है. वहाँ से क्या होगा, जो आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होगा तो ग्लोबिन अलग होगा, हीम पार्ट अलग होगा. हीम से बिलीवर्डिन एंड देन बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड. नाउ व्हेन दिस बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लीन, इट इज़ कैरिड अवे बाय द पोर्टल वेन. अब ये पोर्टल वेन से कैरी होकर कहाँ पहुँच जाता है? लीवर में. इसीलिए लीवर में स्प्लीन से पोर्टल वेन के थ्रू, क्योंकि स्प्लीन में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है हीमोग्लोबिन का, वहाँ पर हीम पार्ट का फिर रिसाइकलिंग स्टार्ट होती है. हीम से बिलीरुबिन गेट फॉर्म्ड and that bilirubin reach liver via the portal vein from the spleen. So bile pigment कहाँ से बन रहे हैं? From heme. So bilirubin and biliverdin is formed during the breakdown of hemoglobin. Destruction of senile RBC in reticular endothelial system. जो RBC का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इन स्प्लीन, फ्रॉम देयर हीम पार्ट इज फॉर्म्ड. From that heme, biliverdin is formed. Biliverdin is further reduced to form the bilirubin. अब यहाँ तक जो बिलीरुबिन बन रहा है, स्प्लीन में जो बिलीरुबिन बना, डेट इज़ द फ्री बिलीरुबिन. वो फ्री बिलीरुबिन है बिकॉज इट इज़ नॉट कंजुगेटेड विद एनी प्रोटीन और एनी एल्बुमिन. ठीक है ना. अब यहाँ पर इसको कोई कॉन्जुगेशन नहीं है. अब यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्जुगेशन है वो क्या है?
कॉन्जुगेशन इज़ नॉट कि ये किसी प्रोटीन के साथ कन्वर्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिलिरुबिन जो है ये कैसे लाया जाता है लीवर तक, विद कॉन्जुगेशन विद द एल्बुमिन, एल्बुमिन के साथ जोड़कर इस बिलिरुबिन को लीवर तक पहुंचाया जाता है, तो इसको कॉन्जुगेशन नहीं कहते। कॉन्जुगेशन क्या है? व्हेन इट रीचेज द लीवर बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विथ ग्लूक्रोनिक एसिड और सल्फेट। ठीक है, तो जब ये बिलिरुबिन, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड से मतलब है कि ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ अभी नहीं मिला है, अनकॉन्जुगेटेड मीन्स बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन। So then when this bilirubin plus albumin reaches the liver via the portal vein, their conjugation of bilirubin occurred। इसीलिए जब भी हम बिलिरुबिन की बात करते हैं तो दो तरह के बिलिरुबिन है, एक है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड वन इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है? व्हेन बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन, दैट एल्बुमिन इज बेसिकली द कैरियर ऑफ द बिलिरुबिन। ठीक है ना, ये कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है बस। Then this unconjugated bilirubin when reaches the liver, it is conjugated with glucuronic acid or sulfate, and then it form the conjugated bilirubin, and this conjugated bilirubin is excreted in bile। सो फेट ऑफ द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसका क्या होता है? जैसे कि अभी हमने बाइल सॉल्ट्स का बात की थी, बाइल सॉल्ट्स का फेट क्या था कि 90 to 95% तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का 5% एक्सक्रीट हो जाता है वाया स्टूल। अब यहाँ पर क्या है? सिमिलरली 50% ऑफ द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज एब्जॉर्ब्ड बैक टू द लीवर थ्रू द पोर्टल वेन एंड री एक्सक्रीटेड, एंड 50% इज कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजन बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और बाकी का 50% कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है टू यूरोबिलिनोजन। तो दिस इज द फेट। अगर हम ऑल इन ऑल, अभी तक हमने बाइल सॉल्ट्स का अलग से फंक्शंस पढ़े थे, अगर हम बाइल के फंक्शन की बात करें एज अ होल तो क्या क्या फंक्शंस हैं बाइल के? फर्स्ट वन इज द डाइजेशन ऑफ फैट। कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, लेग्जेटिव एक्शन है, कॉलिरेक्टिक एक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? बिकॉज मैनी हैवी मेटल्स like iron, copper, bacteria like typhoid bacteria and some toxins, cholesterol, lecithin, alkaline phosphatase, these all get excreted via this bile। Sixth function is the antiseptic action, that is it inhibit the growth of bacteria in intestine by its natural detergent action। क्योंकि bile salts में natural detergent action है, इसके कारण ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। दिस इज द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ द बाइल। मेंटेनेंस ऑफ द पीएच इन जीआईटी, इसकी भी मैं बात कर ही चुके हैं हम, क्योंकि बाइल का जो पीएच है वो बेसिक होता है, विच न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ द काइम विच इज कमिंग फ्रॉम द gastric region, so it neutralizes the acidic chyme and maintains the pH in the GIT। Lubrication action by the mucin, mucin is the content which is present in the bile which lubricates the lining of the intestine। Prevention of the gallstone formation, that we have already discussed, and the 10th one is the cholagogue function, that also get discussed। So this is all about the bile and the biliary system. In next video we will discuss about the functions of liver. So for now, thank you.